अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। इशू वारंट का है। कभी आप लाहौर हाई कोर्ट आते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। आप कानून पर अमल नहीं कर रहे, सारी कौम को मुसीबत में डाला हुआ है। ना लाहौर हाई कोर्ट और ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी पर अमल से रोका। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम का फवाद चौधरी से मुकालमा। अदालत ने इतवार को जलसे से भी रोक दिया। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा, अगर जलसा करना है तो 15 दिन पहले प्लान करें, आपकी इतवार को रैली नहीं होगी। फवाद चौधरी बोले, इमरान खान पर हमले की मालूमात 100% कंफर्म थी, इसलिए वीडियो लिंक से हाजिरी का कहा। अदालत बोली, सिक्योरिटी की एक पॉलिसी है, उसके तहत मुतालिका फोरम पर दरख्वास्त दें। जमान पाक में ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। कानून के मुताबिक इमरान खान को पुलिस से ताउन करना है, मुजाहिमत नहीं। इमरान खान अब भी सरेंडर कर दें तो मैं IG को ऑर्डर कर देता हूं कि उनको गिरफ्तार ना करें। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज का इमरान खान के वकला से मुकालमा। जज जफर इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे महंगा वारंट इमरान खान का बन गया है। कानून के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, मुजाहिमत क्यों हुई? इमरान खान के वकला की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 18 मार्च को पेश होने के अंडरटेकिंग के बाद वारंट गिरफ्तारी जारी करने की जरूरत नहीं। समाअत में 12 बजे तक का वक्फा। इलेक्शन कमीशन हुक्काम को तलब कर लिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि सेशन अदालत का गिरफ्तारी पर इसरार करना कानून के खिलाफ तो है ही, समझ से भी बाहर है। इमरान खान की गिरफ्तारी ड्रोन हमले और पेट्रोल की कीमत से तवज्जो हटाने के लिए जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जमान पाक में रोके गए ऑपरेशन की कतगन खत्म। 5 अजला के पुलिस और रेंजर्स की 7 कंपनियां अलर्ट। नई हिदायत की मुंतजिर। जमान पाक में कंटेनर्स भी लगा दिए गए। PTI के कारकुन इमरान खान के घर के अतराफ बड़ी तादाद में जमा हो गए। इमरान खान के घर के करीब खुले मैदान में खैमे लगा दिए गए। डंडों, कंचों और गुलेलों का बड़ा जखीरा भी जमा कर लिया गया। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान हंगामा आराई, पुलिस पर पथराव और तशद्दुद के वाक़यात पर इमरान खान और दीगर पर मुकदमात दर्ज। जमान पाक झड़पों में लाहौर पुलिस ने सिविल लाइन से PTI के 24 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान को रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। बहावल नगर में एहतजाज करने वाले 72 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आज से पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। फी लीटर पेट्रोल 272 रुपए हो गया। डीजल की कीमत 13 रुपए इजाफे के बाद 293 रुपए फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 2 रुपए 56 पैसे फी लीटर बढ़ गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम की दुहाई, कीमत कम करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत ने बिजली पर सरचार्ज 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट तक बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि पहले 1 रुपए 43 पैसे फी यूनिट सरचार्ज से जरूरत पूरी नहीं हो सकती। मेंबर नेपरा खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ये मामला कहां तक जाएगा, कल मजीद सरचार्ज बढ़ाने के लिए दरख्वास्त ले आएंगे। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि आवाम को कोई सुकून का सांस लेने दें। पावर डिवीजन के हुक्काम ने कहा कि गर्दिशी कर्ज तेजी से बढ़ रहा है, ये सरचार्ज लगाकर भी गर्दिशी कर्ज में कमी नहीं आएगी। मेंबर नेपरा सिंध पावर डिवीजन हुक्काम पर बरस पड़े। कहा कि डिस्कोस की नाकिस कारकर्दगी की सजा आवाम को क्यों, आवाम को बोझ तले दबा दिया। बिजली कंपनियों की खराबियों को दूर करें, हम सारिफीन के हुकूक के भी मुहाफिज हैं। तमाम शराइत मानने के बाद पाकिस्तान को IMF की एक और शर्त का सामना। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान से कहा कि जिन मुल्कों ने जून तक फाइनेंसिंग का वादा कर रखा है, उनसे लिखवा कर लाएं। ये तहरीर सऊदी अरब, कतर और UAE के IMF में तैनात एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फराहम करें। इस तहरीरी यकीन दहानी के लिए वजारत खजाना और वजीर आज़म ऑफिस मुतहरिक हो गए। पाकिस्तान को जल्द यकीन दहानियां कराए जाने की उम्मीद। इससे पहले पाकिस्तान ने IMF की आखिरी शर्त कमर्शियल बैंकों से बराह रास्त कर्ज न लेने की मानी है। चीनी बैंक की पाकिस्तान को मजीद $50 करोड़ कर्ज फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि सियासी लीडर रियासत पर हमला नहीं करते, अपनी सियासत नहीं रियासत को बचाते हैं। फॉरेन एजेंट, घड़ी चोर और झूठा। अदालत के अहकामात पर अमल करवाने वाली पुलिस के सर फाड़ रहा है और अदालत से रिलीफ ले रहा है। बरतानवी TV को इंटरव्यू में मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान खान पाकिस्तान में खाना जंगी चाहते हैं, लोगों को तशद्दुद के लिए भड़का रहे हैं, पुलिस पर पेट्रोल बमों से मुसलसल हमले कर रहे हैं। अदालत बुलाती है तो इमरान खान सिक्योरिटी खतरात का बहाना बना देते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी से हुकूमत या इंतखाबात की ताखीर का कोई ताल्लुक नहीं।
सिंध में HIV से मुतासरा 324 बच्चों के जाँ बहक होने का इंकशाफ। अमवात गुज़िश्ता 4 सालों में हुई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल के दौरान HIV से मुतासरा 164 बच्चे जाँ बहक हुए। सूबे में मुतासरा बच्चों की तादाद 2865 हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके जांगाड़ा में ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले के दौरान बदकिस्मती से 2 बच्चे शहीद हो गए। ऑपरेशन इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान को सैलाब ने घेर लिया। शामी सरहद के करीब आरजी पनाहगाहों में मुकीम 14 अफराद सैलाबी रेलों में बहकर जाँ बहा, कई लापता। आलमी ऑयल मार्केट में तेल की कीमत में नुमाया कमी। क्रूड ऑयल 6.39% कमी के साथ फी बैरल $67.77 का हो गया। बर्नेट क्रूड ऑयल की कीमत 6% कमी के साथ फी बैरल $72.80 पर आ गई। और HBL PSL 8 के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर्स को 84 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गई। मुल्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 160 रन बनाए। कैरन पोलार्ड ने 6 छक्कों की मदद से 57 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में लाहौर कलंदर्स की टीम 76 रन पर ढेर हो गई। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेटर 1 में आमने सामने होंगे। आज जीतने वाली टीम को कल एलिमिनेटर 2 में लाहौर कलंदर्स का सामना करना होगा। एलिमिनेटर 2 की फातेह टीम इतवार को फाइनल में मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।